तुम अमीर लोग हो, मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, मैं गरीब आदमी, रही गोद में जन्म हुआ, स्कॉलरशिप पर लंदन पढ़ने आया, बहादुर कैसे हो सकता हूँ? अदाकार सऊद लॉलीवुड इंडस्ट्री के उरूज में आखिरी दौर के कामयाब तरीन हीरो शुमार किए जाते हैं। अमेरिका में पढ़ने वाले गोरे चिट्टे दराज का नौजवान लड़के की स्क्रीन पर पहली अपीयरेंस ने ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी धमाल कर दी थी और फिर उसकी प्रवास को कोई रोक नहीं सका। सऊद भी उन हीरोज में शुमार होते हैं जिनके नाम पर टिकट बिका करती थी। इब्तदाई तौर पर वो स्क्रीन पर बाबू बने रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी गंडासा उठाया और बंदूक थाम ली। सऊद लड़कियों के प्रिंस थे। उस दौर की हर अदाकारा उन पर मरती थी, चाहे वो रीमा हो या मीरा, हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और मीरा से तो उनका माशका इस कदर मकबूल हुआ था कि मुबैना तौर पर सऊद ने उनके घर ही जाकर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन इख्तितामी कार सऊद किसी के हाथ में न आए और टीवी की एक अदाकारा जवेरिया को हमसफर बनाया। और दिलचस्प बात देखिए कि अमेरिका में पढ़ने वाला एक आजाद ख्याल लड़का जो फिल्मी प्रिंस बन चुका था, उसने अपनी होने वाली बीवी को सही से देखा भी न था। अगर यूनिवर्सिटी के दोस्तों को बुला लेता तो कितना अच्छा होता। और क्या? ठीक है तैयार, जो मजा हंगामों से दूर है वो इन हंगामों में कहा, यहाँ हमारा अपना हंगामा होगा। यस, ये बात हुई ना। सऊद 1970 को कराची में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम सऊद कासमी रखा। वो एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद क़याम पाकिस्तान के बाद रेडियो पाकिस्तान पर तिलावत करने वाले पहले पाकिस्तानी थे, जबकि उनके चचा वहीद जफर भी मुल्क के एक मारूफ नात खां रहे। इस तरह सऊद एक बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे और इसका पूरा पूरा असर उनकी शख्सियत पर हुआ। रिवायत के मुताबिक उन्हें सबसे पहले कुरान की तालीम दिलवाई गई। सऊद कासमी ने कुरान हिफ्ज किया, स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल की और फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। सऊद काफी साल अमेरिका में मुकीम रहे। इसी दौरान वो मामूल के मुताबिक शादी में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए। इस शादी में उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर परवेज कलीम से हुई, जिन्होंने पहली नजर में ही सऊद को फिल्म में हीरो काम करने की ऑफर कर दी। सऊद इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे और उन्हें अदाकारी की अलिफ बे भी नहीं आती थी, लेकिन परवेज कलीम के इसरार पर सऊद फिल्म करने के लिए राजी हो गए। लेकिन ये उनके नजदीक पहली और आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद उन्हें वापस अमेरिका जाना था। सऊद ने परवेज कलीम की फिल्म में काम करना शुरू कर दिया और ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई, जिसका नाम गुनाह था। इस फिल्म में सऊद की हीरोइन सिमी जैदी थी। परवेज कलीम की सऊद से मुतालिक तवक्कुआत पूरी हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई। जब स्क्रीन पर दराज कद गोरा चिट्टा नौजवान जलवागर हुआ तो अवाम ने बहुत पसंद किया। इससे पहले जब 1989 में शान अमेरिका से पढ़कर आए थे और फिल्मों में जलवागर हुए तो उन्हें भी ऐसी ही सलाहियतों की वजह से पसंद किया गया था। लिहाजा पाकिस्तान में ऐसी रिवायत पहले से मौजूद थी। फिल्म गुनाह में काम करने के बाद सऊद अमेरिका वापस चले गए। हैरत की बात यह है कि फिल्म हिट होने के बाद भी उन्हें शोबिज में काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर उन्हें पाकिस्तान से दीगर कई प्रोड्यूसर्स ने फोन करके वापसी का इसरार किया, जिस पर सऊद वतन लौटे और बाकायदा अपना करियर शुरू किया। वतन वापसी पर उन्हें सैयद नूर ने अपनी फिल्म चोर मचाया शोर में कास्ट किया, जो कि मेगा हिट साबित हुई और सऊद का शुमार सफ़े अव्वल के हीरोज में होने लगा। फिल्म चोर मचाया शोर एक जबरदस्त फिल्म थी, जिसकी कास्ट में सऊद के अलावा रैम्बो, बाबर अली, रेशम, रीमा और साहिबा शामिल थी। बाबर का पेयर रीमा के साथ, रैम्बो का साहिबा के साथ और सऊद ने रेशम के साथ रोमांस किया था। फिल्म के आखिर में बाबर अली और सऊद का फाइटिंग सीन भी था। दोनों की दिलचस्प मुश्तरका बात उनके लंबे बाल भी थी और उन दिनों यही हेयर स्टाइल मंचलों में बहुत मकबूल हुआ था। फिल्म चोर मचाया शोर ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 67 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। बेटे तो तुम तो अपनी बहन को जान भी दे सकता हूँ, लेकिन कमी की जान लेने के बाद फिल्म चोर मचाया शोर के बाद बाबर अली हर प्रोड्यूसर की अव्वलीन तरजीह बन गए और उन्हें बतौर हीरो कास्ट किया जाने लगा। और आप उनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1996 ही के साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। सऊद की शोहरत का डंका हर तरफ बज रहा था। 1997 में सऊद मेगा हिट फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं में नजर आए। इस फिल्म के डायरेक्टर हसन अस्करी थे। फिल्म की कास्ट में अरबाज खान, सना साइमा और तारिक शाह शामिल थे। सऊद फिल्म के मरकजी हीरो थे, जबकि तारिक शाह ने विलन का किरदार निभाया था।
इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी और 36 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। सऊद इब्तदाई तौर पर 8 फिल्मों में नजर आए, लेकिन इसके बाद वो भी गंडासा कल्चर पर मबनी फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। वो भी बंदूक उठाए, गोलियां बरसाते और गंडासा चलाते नजर आए। दूसरी जानिब सऊद की शोहरत की बड़ी वजह उनके माशके भी थे। सऊद वक्त की बड़ी अदाकाराओं के आंख का तारा बन गए थे। रीमा हो या मीरा, सभी उन पर फिदा हो चुकी थी। मीरा के साथ तो उनका माशका इतना मकबूल हुआ था कि मुबैना तौर पर दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया था और सऊद की खबरें रोजाना अखबारात की जीनत बनती थी। सऊद भी दिल फेंक थे, लिहाजा वो भी इस शोहरत और रंगीनियों को बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऊपर से स्क्रीन पर उनकी परवाज बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। 1999 का साल सऊद के फिल्मी करियर का सबसे बड़ा साल था। इस साल वो ब्लॉकबस्टर फिल्म निक्की जई हां में जलवागर हुए। इस फिल्म को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा था। फिल्म के हिदायतकार मसूद भट्ट थे, जबकि कास्ट में मोहम्मद राना, साइमा, रीमा और शफकत चीमा सरे फहरिस्त थे। फिल्म में मोहम्मद राना की जोड़ी साइमा के साथ थी, जबकि सऊद रीमा के मद्दे मुकाबिल थे और शफकत चीमा ने भरपूर मनफी किरदार निभाकर समा बांध दिया था। जब ये फिल्म लाहौर के मेट्रोपॉलिटन सिनेमा में लगी तो अवाम का जम्मे गफीर ये फिल्म देखने के लिए पहुंचा और ये फिल्म इतनी मकबूल हुई थी कि 95 हफ्तों तक यानी 2 साल के अरसा तक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा के बाहर कतारें लगती रहीं। सऊद के फिल्मी करियर के साथ साथ उनकी लव स्टोरीज भी चलती रहीं। कहा जाता है कि जब सऊद ने अदाकारा रीमा को लिफ्ट नहीं करवाई तो उन्होंने मुबैना तौर पर अदाकार बाबर अली से पेयर बना लिया था ताकि सऊद को जला सके। इस तरह स्क्रीन पर सभी लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, लेकिन पसे पर्दा कई एक कहानियां चल रही थी। रवां सदी के आगाज में बॉलीवुड इंडस्ट्री मजीद ज़बूहाली का शिकार हो गई। फिल्में बनना बंद हो गई और सिनेमाज वीरान होने लगे। शान और मोहम्मद राना भी इक्का दुक्का कामयाब फिल्में दे सके और बाकियों की तरह सऊद भी बैकफुट पर चले गए। फिर एक लंबे अरसे के बाद 2006 में उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मजाजन सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म के खालिक सैयद नूर थे। फिल्म में साइमा और शान ने लीड रोल किया था। मजाजन को चूड़ियां के बाद सैयद नूर की दूसरी बड़ी फिल्म करार दिया जा सकता है। ये फिल्म 12 मसालों से तैयार की गई थी। जहां पर एक्शन था वहीं फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया था और सबसे बढ़कर ये एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी जिसमें 10 गीत शामिल थे जो सभी मकबूल हुए। एक अरसा बाद पाकिस्तानी सिनेमास में इतनी रंग बिरंगी फिल्म लगी थी। इस फिल्म के सुपर हिट गीतों में छेती बॉडी में तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, दिल दियां लगियां नू कौन जानदा, जा वे कचिया घड़िया, कदी आ मिल ढोलन वे तू नेड़े नेड़े बस वे ढोलन यार शामिल हैं। इस फिल्म में शान के घुंघरू पहनकर नाचने के सीन को बहुत पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी और 100 से ज्यादा हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। मजाजन बॉलीवुड की आखिरी क्लासिकल फिल्म साबित हुई थी और इसके बाद शाहकार फिल्मों का वो सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा था। 2006 के साल ही सऊद ने शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी एक मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। सऊद ने टीवी अदाकारा जवेरिया से शादी की और दिलचस्प तौर पर रिश्ता लेने के लिए सऊद के घर वालों के साथ शान, रैम्बो और अरबाज खान भी जवेरिया के घर गए थे। जवेरिया के बकौल इस शादी को रोकने के लिए दोनों को बहुत भड़काया गया था। एक अदाकारा ने तो उन्हें यहाँ तक कह डाला था कि सऊद का रीमा से निकाह हो चुका है, लेकिन बहरहाल ये शादी हुई जो अभी तक कामयाबी से कायम है। दोनों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजा है। उनकी एक बेटी जन्नत और बेटा इब्राहिम है। फिल्मों के बाद सऊद ने 2009 में टीवी ड्रामों का सफर शुरू किया जो कि बड़ा कामयाब रहा है। दोनों मियां बीवी ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया जिसके तहत ड्रामा ये जिंदगी है बनाया गया, जिसकी रिकॉर्ड 300 किस्तें चली और ये ड्रामा 3 साल तक ऑन एयर रहा। सऊद अपनी फैमिली के साथ कराची के इलाके डिफेंस में मुकीम हैं, जहां पर वो एक खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ना ही जवानी की वो मस्तियां और बेवकूफियां हैं, ना ही मुआशकों की खबरें और ना ही अदाकाराओं के जाल, बल्कि एक मुकम्मल फैमिली लाइफ जिसे सऊद ने बहुत इंजॉय किया है। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए सऊद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।